कर्मठ हमारे यहाँ पे जो भी पदाधिकारी हैं, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पे आए हैं विरोध दर्ज करने के लिए कि जिस प्रकार से मोदी और शाह ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक सरकारी तोता बना के रखा है। वो वही बोली बोलता है जो मोदी कहता है, जो अमित शाह कहता है, वो वही भाषा बोल रहे हैं। कोई भी अगर राष्ट्रीय स्तर पे सरकार की विफलताओं को उठाता है तो उनकी आवाज को दबाने के लिए ईडी को इस्तेमाल किया जाता है। ईडी का जो है, ईडी अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं रह गया है, ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन गया है। ये उनके लिए काम कर रहा है। जैसे ही हमने देखा जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, आज महाराष्ट्र में बहुत बड़ा दल बदल हुआ, उसके पीछे भी ईडी का इस्तेमाल हुआ। जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व पहले राहुल गांधी जी को 5 दिन ईडी में सुबह से शाम बिठा के रखा गया, महज ये संदेश देने के लिए कि भाई न जाने उन्होंने क्या गलत काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का वो अखबार है जिसने आजादी के दिनों में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उसमें उर्दू का संस्करण भी था, उसमें हिंदी का संस्करण भी था। ये अखबार आजादी की लड़ाई जिसने लड़ी, जिसके माध्यम से उस वक्त ये दूरदर्शन या मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्यादा नहीं था। एकमात्र जो एक माध्यम था वो था प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में नेशनल हेराल्ड ने, जिसने हमें आजादी दिलाई। वक्त के साथ ये पूरे का पूरा अखबार जो जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए शुरू किया था, आज मोदी क्या जाने जो आजादी के बाद जन्मे हैं। मोदी जी, आप हम तो आजाद भारत में जन्मे हैं। उन वीर सपूतों को याद करिए जिन्होंने इस देश की कुर्बानी के लिए, इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और कई कई साल जेलों में गुजारे। जैसे नेहरू जी ने भी 10 साल जो है जेल में गुजारे, इंदिरा जी ने कई साल जेलों में गुजारे। मोदी जी, शाह जी, आपने कहां पे ऐसे आंदोलन में हिस्सा लिया? आप तो उस संगठन के लोग हैं, आरएसएस, जो अंग्रेजों का पिट्ठू था, अंग्रेजों के मुखबिर थे। हम उस संगठन के लोग हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन, जिसने आजादी में बहुत अहम जो हिस्सेदारी निभाई है। नेहरू जी ने अखबार शुरू किया, वक्त के साथ आजादी के देश तो आजाद हुआ, लेकिन नेशनल हेराल्ड का पूरा अखबार कर्जे के तले दबता गया। फिर बात यह रही कि आजादी के उस जो एक भूमिका निभाने वाला वो मीडिया हाउस था, उसे कैसे बचाया जाए। वहां पे बड़े भारी मुलाजिम थे, वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉइज थे, बड़ी सारी प्रॉपर्टीज थी जिनके ऊपर की दिवालिया का साया छा गया था। मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं मिल रही थी, प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग थे, हाउस टैक्स पेंडिंग थे, बड़ा सारा जो देनदारी पेंडिंग थी। इसलिए कांग्रेस सरकार ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने उस आजादी की आवाज को बचाने के लिए जो है एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई। नॉन प्रॉफिट कंपनी जिससे कि 1 रुपया भी
ना आप तनख्वाह ले सकते हैं, ना आप कोई प्रॉफिट ले सकते हैं। ऐसी कंपनी बनाकर उस नेशनल हेराल्ड को उसमें मर्ज किया गया और उसमें पैसा डाला गया, करोड़ों रुपया। उसमें पैसा डाल के उन मुलाजमों की तनख्वाह दी गई, उनको पेंशन दी गई, उस टैक्स को भरा गया। कौन सी बड़ी बात हुई? यही मुद्दा 2012 में उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम, जो इनका वकील भी था और भारतीय जनता पार्टी का सांसद भी थे, उन्होंने उठाया था। और उस वक्त ये फैसला आया कि ये इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, क्योंकि जो कंपनी जिसने अंडरटेक इसको अधिग्रहण किया है वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं ले सकता है। जब कागज क्लियर है, जब बातें साफ है, आज जब महंगाई का दौर चल पड़ा है, जब देश की सुरक्षा खतरे में है, बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है और मोदी और शाह के खिलाफ और सारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव से पहले आवाज को दबाने की कोशिश की गई और ईडी को फिर से तोता बनाकर वही भाषा बोलने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी को, सोनिया गांधी जी को किसी तरह इस मामले में फंसाओ। जानते हैं 5 दिन राहुल गांधी जी ने उनका जो है हर एक सवाल का जवाब दिया। क्यों नहीं मीडिया को वहां बैठाया जा रहा है? हमारी ये भी मांग है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछना चाहता है उसे, जब विपक्ष कमजोर हुआ है, देश कमजोर हुआ है, प्रजातंत्र के लिए विपक्ष का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आज हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के जो हाल है, अगर उसको दुरुस्ती की तरफ कोई ला रहा है, वो कांग्रेस पार्टी है जो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। बेशक वो कुल्लू में अस्पताल की अव्यवस्था की बातें हैं, बेशक वो पुलिस भर्ती में पेपर लीक का मामला है, महंगाई का मामला है, 4 लेन के संघर्ष की बात है, हमारे पर्यटन के क्षेत्र में बदहाली की बात है। कांग्रेस ने, हमारी टीम ने विधानसभा में और सड़कों पे इन सब बातों को खुल के उठाया है। मैं आज बधाई देना चाहता हूं अपने कांग्रेस के संगठन को कि पिछले 5-4.5 सालों में हमने, जहां पे कोरोना में बहुत अच्छे जो है हमारे योगदान रहा संगठन का, वहीं हमने सारी अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाई। कई दिन अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के लिए हम बैठे रहे और आज मुझे खुशी है कि सरकार ने बेशक हमारे 40 दिन की बात को, धरने प्रदर्शन को हल्के में लिया, कोई डॉक्टर नहीं दिए। आज खुशी की बात है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर से पिछले अगस्त में जो पहली पेशी हुई, तो वहां पे जो बड़े लंबे समय से बच्चों का डॉक्टर नहीं था, आज बच्चों का डॉक्टर आ गया है। ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये कोई सरकार की मर्जी से नहीं हुआ है। पिछले कल कोर्ट में दूसरी पेशी लगी थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पंकज परमार हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष ने की थी। आज मुझे खुशी है कि उसी का नतीजा है कि ये ऑर्डर आया है और कोर्ट ने साफ तौर पे सरकार को कहा है कि आप जो है जल्द से जल्द यहाँ पे जो महिलाओं का डॉक्टर और रेडियोलॉजी का भरा जाए। उसी वजह से आज जो है पिछले कल यहाँ पे 3 डॉक्टरों के ऑर्डर हुए हैं। ये सरकार की मर्जी नहीं है, ये कोर्ट का डंडा है जो चला है। ये जनहित याचिका के माध्यम से और हमारे संघर्ष के माध्यम से ये सारी बातें हो रही है। मैं आज हम सिर्फ एकत्र हुए हैं सभी कांग्रेस जन कि ये बात
बताने के लिए कि हम अपने शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जी के साथ खड़े हैं। बात हमारे शीर्ष नेतृत्व की नहीं है, बात पूरे विपक्ष की है। विपक्ष को दबाया जा रहा है और विपक्ष को दबाने का मतलब है प्रजातंत्र को खत्म करना, डेमोक्रेसी के स्तंभ को तोड़ना। ये एक साजिश चल रही है जिसके लिए आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं। आगे भी अगर ये जो है मोदी सरकार इन बातों से पीछे नहीं हटी, इन जो है झूठे केस बनाने में और जो सरकारी तंत्र को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने में अगर पीछे नहीं हटी, तो ये लड़ाई हम लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आप बहुत छोटे से समय में यहाँ पे आए और यहाँ पे सरकार के माध्यम से हम ये बात केंद्र सरकार तक या जितना खुफिया तंत्र बैठा है हमारी बात को पहुंचा दे कि अगर हिम्मत है, मोदी शाह में हिम्मत है, तो मीडिया के सामने हमारे शीर्ष नेतृत्व से सवाल पूछे जाएं। क्यों बंद कमरे में पूछा जा रहा है? क्यों जब कोर्ट में भी लगता है कोई केस तो वहां पे वकील, दलील, सारी बातें होती है, सबके समक्ष वो बातें होती है। यहाँ पे क्यों इन बातों को छुपाया जा रहा है? इसके लिए हम अपने